Hello bachcho, let's read a given question. The question says a simple pendulum of length 1 meter has a wooden bob of mass 1 kg. It is struck by a bullet of mass 10 gram moving with a speed of 200 meter per second. The bullets get embedded into the bob. Obtain the height to which the bob rises before swinging back. Take G as 10 meter per second square. So about the simple pendulum we can say few important point we need to remember. अगर ये simple pendulum है so if we apply some force onto it so it will take a vertical circular path, right? या कुछ इस तरीके से path ले लेता है. And also we need to remember कि यहाँ पे in this scenario we can say जो height it is covering will be this much. एंड क्वेश्चन में हमसे यही हाइट पूछा है फाइंड करने के लिए. ऑलराइट, अब यहाँ पे वी कैन सी के व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 वी कैन आइदर कंजर्व द एनर्जी ओवर हियर, और हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे वी कैन ऑल्सो यूज वर्क एनर्जी थ्योरम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो वर्क एनर्जी थ्योरम अकॉर्डिंगली वी कैन राइट डब्ल्यू नेट एज वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब यहाँ पे डब्ल्यू नेट इज नथिंग बट इट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, दैट इज वेदर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव. अब कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दोज फोर्सेज जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स. अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें सो इन दिस सिनेरियो आल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग. सो इट विल जस्ट डिपेंड अपॉन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, दैट इज 1 एंड 2 पोजीशन पर डिपेंड करेगा. अब कोई भी रास्ते से ले जाओ ऊपर की तरफ, इट विल वर्क डन विल बी ऑलवेज द सेम. ठीक है. ऑल्सो वी नो वर्क डन के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, इट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सो दिस थीटा डिसाइड वेदर द वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है. इफ डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द फोर्स सो वी कैन से वर्क डन विल बी पॉजिटिव, एंड इफ इट इज अगेंस्ट और इन द अपोजिट डायरेक्शन so we will say कि work done comes out to be negative. So these are few important point we need to be clear with, right? अब हमें जस्ट ये हाइट ढूंढने को कहा गया. सो वी कैन सपोज दिस हाइट हमने h मान लिया उसे ऑलरेडी. सो यहाँ पे ये क्या लिख सकते हैं हम, जो लेंथ है इसकी, लेंथ इज बीन गिवन एज 1 मीटर. सो वी कैन से लेंथ माइनस ऑफ h, दिस विल बी द हाइट, राइट? एंड दिस विल बी द अगेन द लेंथ. क्लियर है? सो फ्रॉम दिस वी कैन से यहाँ पे ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट? जब कोई ऑब्जेक्ट अगर लेट्स से वी हैव अ टू बॉडीज एंड एक बॉडी चल रही है स्पीड u1 से एंड दूसरी बॉडी चल रही है स्पीड u2 से, एंड व्हेन दे कोलाइड, ठीक है, सो सम डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द टू बॉडी. एंड अगर ये दोनों बॉडी स्टिक कर जाते हैं and they move with a common speed, let's say v, so in that scenario we consider the case to be as a perfectly inelastic collision, right? So perfectly inelastic collision में we say कि जब deformation होता है body का so after that reformation नहीं होता. ठीक. So in that scenario for perfectly inelastic case we know कि kinetic energy initial जो होती है हमेशा final के ज़्यादा होती है and momentum is conserved throughout the process, that is pi is equals to pf since no external force acts on the system. क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं during deformation जो normal reaction लगते होंगे दोनों पे एक दूसरे को, they will cancel out each other, so we can say net force will be zero or we can say momentum is conserved in this case. So ये situation हमें clear रखनी, so we need to be clear with this and we can solve it further. So now let's consider the situation, let's say we have a bullet. ठीक है. bullet is having a mass m1 and speed u1, right? and initially this bob is at rest, so इसका जो speed होगी वो 0 होगी और mass हम इसका मान लेते हैं m2, right? अब in this case we can conserve the momentum, so we can say p initial will be equals to p final. So initially just bullet was moving, so m1 u1 will be equals to, after which the collision take place and bullet gets embedded into it, यानी कि वो उसके अंदर ही रह गया, यानी this is the case of inelastic, that is perfectly inelastic collision. Now both the bob and mass that is bullet will be moving with a common velocity, let's say v. ठीक है ना? So this will start moving with a common velocity v हम मान लेते हैं. ठीक. So यहाँ पे v की वैल्यू अगर हम देखें so it can be written as m1 u1, that is 10 ग्राम हमें गिवन है और वेलोसिटी इज गिवन एज 200. सो ये आ जाएगा वैल्यू हमारे पास 0.01 into this, so this value will be 2 divided by 1.01.
क्योंकि m1 जो है हमारे पास इट इज 0.01 एंड जो मास m2 दैट इज बॉब का मास 1 kg, सो 1.01 एंड दिस विल बी इन मीटर पर सेकेंड. सो ये हमें मिल गई स्पीड यहाँ की. और फाइनली हमसे वो हाइट पूछी है जहाँ पे दिस बॉब विल कम बैक, यानी कि ये पोजीशन पे उसकी जो फाइनल स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बिकॉज इट हैज टू कम बैक नाउ. अब वी कैन इजिली अप्लाई work energy theorem, so we can write W net is equals to change in kinetic energy, right? So we can say W net जो हो रहा है यहाँ पे work done by gravity, force नीचे की तरफ है mg and displacement is in the upward direction, so we can say both the angle between force and displacement is up 180. So work done can be written as minus mgh and that will be equals to half minus of half m v का स्क्वायर, दैट इज इनिशियल हमने v माना है उसको, तो v का स्क्वायर लेंगे यहाँ पे. एंड वी कैन से फ्रॉम दिस mm तो हम कैंसिल कर सकते हैं फ्रॉम बोथ साइड. एंड नाउ वी कैन से m बेसिकली क्या हो रहा है, m इज यहाँ पे m वी हैव टू बी केयरफुल, इट इज द सम ऑफ m1 प्लस m2, राइट? सो जस्ट वी आर राइटिंग m. सो यहाँ पे वी कैन राइट m इज नथिंग बट इट इज m1 प्लस m2. हमने जस्ट उसको m लिख के यहाँ पे वो कर दिया है, क्योंकि वो एनीवेज कैंसिल ही होगा और नेगेटिव नेगेटिव साइन विल आल्सो गेट कैंसिल आउट. जी की वैल्यू हमें 10 गिवन है, सो वी कैन से h विल बी इक्वल्स टू 1/20 इंटू वी का स्क्वायर, यानी 20 2 बाय दिस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन 1.01 का स्क्वायर विल 1.02. एंड फाइनली अगर हम आंसर को देखें, सो वी कैन से इट हैज टू बी 0.196 meter. So this will be the height that the bob will attain. So I hope you understood the solution. All the best.